हाय मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत अच्छा से चलता होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो एक न्यू टॉपिक लिए हैं जो कि है रेशनलाइजेशन। क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले एक और थोड़ा सा टर्म समझते हैं, एक टॉपिक समझते हैं। देखिए, आपने सुने होंगे कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है और उस रेशनल नंबर का कोई भी रेशनल नंबर है और उस रेशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव होता है तो आप उस रेशनल डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं छोड़ते। क्या करते, उसको पॉजिटिव करते। कैसे करते, उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करते। तो जब -1 से उसके न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, उसकी जो माइनस जो साइन है डिनोमिनेटर में वह डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। कभी भी हम डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं छोड़ते हैं। तो सेम कहानी जो है वह रेशनलाइजेशन केस में भी है। यहां पे क्या होता है, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, और उस नंबर की जो डिनोमिनेटर है इरेशनल हो तो उस इरेशनल को जो होता है हम रेशनल में करते हैं। तो उसी प्रोसेस के जो अगर कोई भी नंबर है और उस नंबर की डिनोमिनेटर जो है इरेशनल है तो उसको इरेशनल से रेशनल करने के लिए, रेशनल करने का जो प्रोसेस है उसी को रेशनलाइजेशन करते हैं। जैसे मान लेते हैं 3/-5 है तो ये हमारा रेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस क्या करते हैं, दोनों -1 से -1 शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए -3/5 आ गया। तो माइनस क्या हो गया, आपका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया। तो सेम कहानी यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा एग्जाम्पल के हेल्प समझाते हैं। जैसे आपका जो होता है 3/√5 जो है एक नंबर है। तो क्या है, 3/√5 जो होता है एक नंबर है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है वह क्या है, आपका इरेशनल है। तो इसको यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर इसको क्या करेंगे, इसको इरेशनल से रेशनल करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई भी एक नंबर सोचना पड़ेगा जो कि जो है इसको इरेशनल से रेशनल की ओर पहुंचा दे, इसका नैया पार लगा दे, रेशनल बना दे। तो हम बहुत सारा कोशिश करने के बाद हम पाते हैं, अरे भाई हम सोचे हैं कि अगर जानते हैं कि अगर कोई भी इरेशनल नंबर है, अगर सेम इरेशनल नंबर से हम उसका प्रोडक्ट करते हैं तो वो रेशनल में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब √5 पे अगर √5 में √5 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा रेशनल हो जाए। ठीक है भाई, अपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या डिनोमिनेटर नहीं करोगे भाई, डेफिनेटली करो। क्यों, क्योंकि अगर आप केवल डिनोमिनेटर में करते हो तो इस 3/√5 की जो वैल्यू है वह चेंज हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना है। इसकी वैल्यू भले ही इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग तरह से हो जाए लेकिन उसकी वैल्यू जो पहले थी अब भी वही रहनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ साथ न्यूमरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा देखिए 3√5 हो गया और यहाँ पे आपका 5 हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आपका √5 है मतलब इरेशनल है, इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को रेशनलाइजेशन, यहाँ तो एक ही टर्म था तो आप इजिली कर लें। अगर कभी भी 2 टर्म आ जाए, 3 टर्म आ जाए, 4 टर्म, उसको कैसे करोगे। जनरली आपका 2 टर्म आता है, 1 टर्म आता है, लेकिन कभी कभी 3 टर्म देता है लेकिन 2 टर्म तक आपका ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए जरा यूज द 2 टर्म। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो हमने क्या किया कि 3/√5 है। ठीक है, तो ये √5 जो है इसमें हमें क्या किया, √5 से मल्टीप्लाई किए हैं, √5 से हम मल्टीप्लाई किए हैं तब जाके जो होता है ये रेशनल बना है। तो ये दोनों जो है यहाँ दोनों सेम है तो कह सकते हैं दोनों √5 और √5 ये दोनों सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे क्या है, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। देखो अब देखते हैं कि अगर कभी कभी 2 टर्म आ जाए, 3 टर्म आ जाए उसके डिनोमिनेटर में जो कि इरेशनल जो आ जाए, ठीक है, मतलब कह सकते हैं, तो उस केस में हम कैसे इसके साथ ट्रीट करेंगे। चलिए तो एग्जांपल की हेल्प समझते हैं। ठीक है, एक बात समझिए, मान लेते हैं अगर कोई भी नंबर है और उस नंबर की जो डिनोमिनेटर है अगर इस फॉर्म में हो जाए a+√b। ठीक है, तो ऐसा होता कैसे करेंगे, यहाँ पे एक थोड़ा टर्म है, एक रेशनल है एक इरेशनल है। देखिए आपने एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि जैसे a² - b²। तो अगर इस नंबर को a² - b² के फॉर्म में कर दें तो इसलिए यह आपका इरेशनल से रेशनल है। कैसे, देखिए यहाँ पे a+b हो गया, √b हो गया,
तो अगर इसको जो था हम a माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, तो आपका a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी हो गया। तो यहाँ पे जो था देखिएगा, अगर सिंगल टर्म होगा, सिंगल एक ही नंबर हो, जैसे √5 हो, √7 हो, √9 हो, रूट आपका 13 हो, √17 हो, कुछ भी हो, तो अगर ऐसे केस होता है सिंपली आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर उसमें डुअल आ रहा है, मतलब दो उसमें नंबर आ रहा है, कंबाइन होके आ रहा है, उस केस में क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे जो था दोनों नंबर जो था कौन से ऑपरेशंस कनेक्ट हुए, दोनों एक प्लस से कनेक्ट हुए हैं या माइनस से। अगर प्लस से कनेक्ट हुए तो उसके माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर माइनस कनेक्ट हुए होंगे तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको इजिली जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएंगे, जिससे हेल्प से जो है आपका इरेशनल से रेशनल में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे a प्लस बी रूट एक्स। अगर कभी कभी ऐसा भी आता है डिनोमिनेटर, कभी कभी ऐसा भी डिनोमिनेटर आता है, तो कैसे हैंडल करोगे, तो सिंपली कुछ और नहीं करना है, इसको a माइनस बी रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। कितना होगा, a स्क्वायर माइनस बी रूट एक्स का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर एक्स आ गया। आया कि नहीं आ गया। तो आपको बस इतना है ध्यान रखना है कि अगर दो टर्म उसमें आते हैं तो सिंपली अगर वह दो टर्म्स होता है, दो टर्म कैसे कनेक्ट हुए हैं, कैसे कनेक्ट हुए हैं, प्लस से कनेक्ट हुए तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कनेक्ट हुए होंगे तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे होता है, तो अब क्या है, एक मान लेते हैं ऐसे रूट एक्स हो प्लस रूट वाई हो, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपली कुछ और नहीं करना है, इसको रूट एक्स माइनस रूट वाई सिंपली उसकी किसमें चेंज करना है, उसके ऑपरेशन जो लगा हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारी चीजें उसी में चेंज करें। ठीक है, तो कितना होगा, एक्स रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट वाई का स्क्वायर होता है, क्या हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया। ठीक है, इस तरह होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो आप देखिए एक और कंसेप्ट बता दे रहे हैं कि ये और ये दोनों एक दूसरे क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ये और ये क्या एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर है। समझ गया। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से आपके डाउट क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए नंबर है 3 प्लस √2। यहाँ पे जो नंबर देख रहे हैं कि इसकी डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो इसको इरेशनल को नहीं छोड़ेंगे, इसको इरेशनल में नहीं रहने देंगे, इसको इरेशनल से रेशनल में करेंगे। तो अगर इरेशनल से रेशनल में करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने देखे हैं कि अगर कोई भी नंबर होता है, अगर सिंगल होता है तो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर डुअल होता है उसमें 2 होता है तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम सोचते हैं भाई अगर डुअल है तो उसके दोनों जो टर्म है वह क्या चीज से कनेक्ट हुआ है, प्लस से कनेक्ट हुआ है या माइनस से कनेक्ट हुआ है। तो अगर प्लस से कनेक्ट हुआ होगा तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस √2 और 3 माइनस √2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3 माइनस √2 हो गया। अब ये जो 2 है आपका देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसको एक और लिख दे रहा हूं ताकि आपको अच्छा से फील हो, 3 प्लस √2 हो गया और 3 माइनस √2 हो गया। मतलब ये जो है आप देखेंगे a माइनस a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हो गया। तो सिंपली जो था 3 माइनस √2 बाई ये 3 का स्क्वायर माइनस होता है √2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है, जैसे आप जानते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यही कंसेप्ट आपका काफी यूज होगा। तो देखिए 3 माइनस √2 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 3 माइनस √2 बाई 7। ठीक है, तो अब देखिए इसकी डिनोमिनेटर क्या हो गया, इसकी डिनोमिनेटर होता है आपका रेशनल हो गया। तो हमारा काम यही है। तो पहले था क्या था 1/3 प्लस √2, जहां पे इसकी डिनोमिनेटर आपका इरेशनल था, इरेशनल से हमने क्या किया, इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस का रेशनलाइजेशन करते हैं। चलिए एक 2 का एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहां समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक और, होता है 1/8 प्लस 5 √2। ठीक है, तो ये इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, तो दोनों टर्म्स तो कैसे कनेक्ट हुआ है, प्लस से। तो इसको क्या करेंगे, इसी तरह सेम लेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, 8 माइनस 5 √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 माइनस 5 √2 से मल्टीप्लाई कर कितना होगा, 8 माइनस 5 √2 बाई ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
8 का स्क्वायर माइनस 5√2 का स्क्वायर होता है। 8 माइनस 5√2 बाई 64 होता है। और 25 25 दूनी 25, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, 25 दूनी 50 हो गया। कितना हो गया 8 माइनस 5√2, तो आपका कितना होगा 14 हो गया। 10 50 60 14 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। देखिए आपका इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो गया। तो हम कभी भी किसी भी नंबर को अगर उसकी डिनोमिनेटर इरेशनल है तो उसको इरेशनल नहीं छोड़ेंगे, उसका रेशनलाइजिंग करके क्या करेंगे, रेशनल में कर देंगे। चलिए अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे होता है जैसे में 6 माइनस 4√3 बाई होता है 6 प्लस 4√3। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो इसकी न्यूमरेटर में भी इरेशनल है, डिनोमिनेटर भी इरेशनल। लेकिन हमने पढ़े हैं कि न्यूमरेटर में जो था इरेशनल चल सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं। तो हम किसको रेशनलाइज करेंगे, देखिए हम तो दोनों कर सकते हैं, न्यूमरेटर भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं कहे तो हम सिंपली जो होता है केवल जो होता है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो था क्या है 6 प्लस 4√3 हो गया। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या इरेशनल लेकिन न्यूमरेटर में भी है, तो हम न्यूमरेटर को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमको बस रेशनलाइज करना बोल दे तो हम डिनोमिनेटर रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई 6 माइनस 4√3 बाई 6 माइनस 4√3। जो यहाँ पे साइन हुआ इसके ऑपोजिट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पाएंगे कि यहाँ a माइनस, अगर इसको पाएंगे a और इस टोटल को पाएंगे b, तो ये भी आपका a हो गया और ये भी b हो गया। इसका मतलब जो होता है a माइनस b का स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। और ये देखें a प्लस b और a माइनस b, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर होता है। तो 6 का a माइनस b का होल से क्या होता है, तो a स्क्वायर 36 हो गया, प्लस होता है 4 जगह 16, 4 जगह 16 48 हो गया। उसके बाद माइनस 6 जगह 24, 24 दूना कितना होता है 48। ठीक है, 24 48 गुना √3 जो होता है 22 होता है 36 हो गया, माइनस 4 16 48 हो गया। देन कितना हो गया, तो यहाँ देखिए 36 हो गया, 36 हो गया, 36। तो आपका जो है 36 और 48 कितना हो गया, तो 8 6 14 हो गया, 8 14 4 3 7 1 8 हो गया। ठीक है, माइनस 48 हो गया, √3 हो गया। और यहाँ कितना हो गया आपका 8 में 6 गया 2 हो गया, और 4 में 3 गया 1 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको बता रहे हैं 34, तो आपको क्या हो गया यहाँ पे 48√3 आ गया ना। तो सिंपली जो होता है यहाँ पे कुछ कॉमन होने वाला है, तो आप क्या चीज करेंगे, तो यहाँ पे जो होता है अगर ये दोनों में से, तो ये आपका 2 से कॉमन करोगे तो 4 से लेंगे, आपकी दोनों में से 4, तो 84 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो और उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 48 को 4 से जो होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 84 को दोनों में से 4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ कितना हो गया, तो 84 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 21, यहाँ पे आपका 21 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है 21 आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे जो तो 48 को जो होता है जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 बच गया। ठीक है, बाय 12√3 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 12, 4 से 12 3 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा है 21/12√3 में जो होता है इसमें 3 कॉमन होता हुआ दिख रहा है, तो इसमें 3 बाहर कर देंगे। जैसे 3 बाहर करेंगे क्या होगा 7 माइनस 4√3/3, ये कैंसिल क्या होगा 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो होता है सब में देखेंगे आपका ये ग्रेटर है तो सब में माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे देखिए हमने जल्दी कर दिया, लेकिन यहाँ पे होगा 7 माइनस 4√3/-1, तो यहाँ पे रेशनल नंबर है जिसकी जो डिनोमिनेटर है -1 है, तो यहाँ पे भी जो था इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे। ये अभी आपको फर्स्ट में ही बताए हैं, तो दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, अब 4√3 - 7 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये माइनस इंटू माइनस 1 हो जाएगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो समझ कैसे रेशनलाइज करते हो, तो सिंपली एक ही फंडा याद रखिएगा कि अगर वह उसमें एक टर्म है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर दो टर्म है तो दो टर्म जो होता है कैसे जुड़ा हुआ है, प्लस से जुड़ा या माइनस से जुड़ा हुआ है। तो अगर प्लस से जुड़ा हुआ है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब माइनस से जुड़ा के दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर माइनस से है तो प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म होगा और वह तो उसके बाद आप सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।